नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिग फाइट लाइव का मायने है आपके साथ हमेशा, आपके लिए हमेशा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, या यूं कहें कि आपसे ही हम हैं। आपके साथ खुश होने का मजा ही कुछ और है। आपकी तकलीफों में साझेदार बनने का एहसास भी हमें खास बनाता है। इसलिए सिर्फ आप याद रहते हैं हमें, और हमारी कोशिश होती है कि आपकी हर बात को वहाँ तक पहुँचाया जा सके जो उसे नतीजे तक, मंजिल तक पहुँचा सकते हैं, सुलझा सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। फिर भी यदि वो ऐसा नहीं कर रहे, तब हम उसके लिए दबाव बनाते हैं, उन्हें जिम्मेदारी याद दिलाते हैं, और जब वो अपनी जिम्मेदारी को याद रखते हैं तो हम कहते हैं थैंक यू सीएम साहब। राजस्थान में दूसरी बार बनी वसुंधरा सरकार ने आते ही 60 दिन की कार्य योजना बनाई और उसके बाद सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम बनाया, जिसके तहत सरकार इस वक्त भरतपुर संभाग में है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने सभी 11 मंत्रियों के साथ भरतपुर संभाग के पंचायत समितियों तक पहुंचने और वहां के लोगों की समस्याएं सुनने, जन सुनवाई करने की कोशिश करेंगी, और कुछ समस्याओं को निपटाने की संभावना भी बनती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है और सीएम की नज़र आने वाले लोकसभा चुनाव पर है। तो क्या ये ड्रामा है या फिर लोगों तक पहुंचने और समझने की कोशिश? क्यों और कैसे कुआं खुद प्यासे के पास पहुंच रहा है, और क्या इससे प्यास बुझेगी, पानी मिलेगा? इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुमन शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास, एनपीपी के वरिष्ठ नेता सुनील भार्गव साहब, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संपत सरल साहब, और सरकार में लंबे समय तक अपनी धाक जमाने वाले आईएएस रहे आरएन अरविंद साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर बिग फाइट लाइव। इस खास कार्यक्रम के लिए हमने एक सवाल पूछा था हमारी वेबसाइट पर, फेसबुक पर और ट्विटर अकाउंट पर कि क्या सरकार के गांव पहुंचने से कोई फ़ायदा होगा। आप हमें अपनी राय भेज सकते हैं, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, और firstindianews.com की वेबसाइट पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं, और टेलीविज़न पर भी इस कार्यक्रम में सीधे आप अपनी राय बता सकते हैं। हमारा खास पैनल हमारे साथ है। अरविंद साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। आप ज़माने तक कलेक्टर रहे हैं, सरकार के बहुत सारे महकमों में आप रहे हैं, क्या यही बर्ताव रहता है जैसा अभी हम देख रहे हैं? ये बर्ताव तो अपवाद रूप में हो सकता है। मैं बिल्कुल साफ कह दूं जी कि चाहे प्रशासन की बात करो चाहे राजनीति की करो जी, आज भी 1/3 लोग बहुत अच्छे हैं, 1/3 लोग बहुत संवेदनशील हैं, 1/3 लोग बीच के से हैं जी, और 1/3 लोग ऐसे हैं जिनमें से कुछ लोग ऐसा बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बर्ताव उचित नहीं है। और आज की जो सरकारें जो जनता के वोट से बनी हैं उसमें कोई अफसर ऐसा बर्ताव कर ही नहीं सकता, और करता है तो उसको सजा मिलती है, आज नहीं तो कल मिलती है, किसी प्रभाव से 10 दिन वो डिले कर दे। पर ये जो बर्ताव सामने आया है, सुना कि सजा तो ज्यादातर अफसर को उनको मिलती है जो ईमानदार होते हैं। मैं सहमत नहीं हूं। ईमानदारों को केवल तपिश मिलती है, जलन नहीं मिलती है। तपत आ सकती है, वो जलते नहीं है। सुमन जी, आपकी सरकार कह रहे हैं कि आम आदमी के द्वार तक पहुंच रही है, ये कुआं जो है प्यासे के पास क्यों पहुंच रहा है? देखिए, इसमें अपने को ये समझना पड़ेगा कि जब पिछली 5 वर्ष की जो सरकार रही और वसुंधरा जी जब यात्रा लेके निकली थी विधानसभा चुनाव के दरमियान, तो राजस्थान के कोने कोने गांव ढानी सब देखा उन्होंने, और जो गांव का दर्द उन्होंने महसूस किया, तो उसी समय उन्होंने कल्पना की थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मैं अपने मंत्रियों के साथ। तो 5 साल लगे पिछली बार आपको ये समझने में कि गांव तक पहुंचना चाहिए? नहीं, 5 साल नहीं लगे। मैं इसी पर दूसरी बात कहने वाली हूँ कि वसुंधरा जी की सरकार आ गई, हमारी सरकार बन गई, और हमने 60 दिन की कार्य योजना बना के कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री गाँव चली गई, कुआं प्यासे के पास पहुंच गया। ये एक ऐतिहासिक प्रयास है, मैं आपको बताऊं। और पिछली सरकार में भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि कांग्रेस के साथी हम पे आरोप लगाते हैं कि ये लोग भरतपुर से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि इनकी बड़ी खराब स्थिति है और चुनाव को टारगेट किया। चुनाव पहली बार नहीं है, लोकसभा चुनाव हमेशा विधानसभा के बाद होता है। ये लोगों ने क्यों नहीं किया? अब हम काम कर रहे हैं तो भी मुश्किल, नहीं करें तो भी मुश्किल। तो वसुंधरा जी ने जब सत्ता संभाली तो एक सवाल उनके सामने आया अधिकारियों की इस जमात को देख के, क्योंकि जिस तरह से ये अधिकारी 5 साल काम किए थे, तो देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल पे बोल के गई थी कि घुड़सवार पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, और साहब भी कह रहे थे अभी कि सब अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन काम करने वाले पे भी डिपेंड करता है। पिछली सरकार ऐसी थी कि सरकार तो मस्त और प्रशासन पस्त था, तो इसलिए ये हालत हो गया कि गाँव में स्कूल में टीचर नहीं जा रहे हैं, कहीं टॉयलेट नहीं है,
कहीं कुछ नहीं आपका है। घुड़सवार कमजोर था, इस वजह से सारी गड़बड़ हो गई और आपने सारे अफसरों को पस्त कर दिया। जो अरविंद साहब कह रहे हैं कि 2/3 ठीक भी होते हैं, वो भी उसी मस्त हो गए। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि हमने तो हार मान ली जी। हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम हार गए। हम कब कह रहे हैं कि हमारी सरकार है? हमारे जो घुड़सवार थे वो भी नीचे गिर गए, हम सब नीचे गिर गए। तो इसलिए अब ये तोहमत लगाना बंद कीजिए। आप क्या करने जा रहे हैं वो बता दीजिए। 60 दिन में एक भी नया टेंडर लगाया तो वो बता दीजिए। मैं तो चार्ज नहीं करना चाहता था, लेकिन सुमन जी इतने जोश में बोलती है, मेरी तो यहाँ भी आने की, मैं तो आपकी मित्रता हो तो आ गया नहीं, इन दिनों में जा ही नहीं रहा हूँ कहीं पर। क्यों, ऐसी कल क्या भी बात? ऐसा हम कुछ नहीं चाहते है, हैं कि लेकिन आप मेरी बात सुनिए विजय इतना क्या जी। है? ये कोई बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि असलियत आप जाएंगे। नो डाउट वसुंधरा जी का मन में भावना है कि मैं राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीतूं। कहीं पर मेरी कमजोरी रह गई है तो वोट के लिए उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका भरतपुर बेल्ट कमजोर है तो अच्छा काम कर रही है और इस बहाने गांव में जा रही है तो अच्छी बात है। यदि हमारी कोई कमी है, हम नहीं कर पाए, वो आप समझ लेती है तो बहुत अच्छा है। और मैं एक बात कह सकता हूं आपको कि आपको एक बात तय करनी पड़ेगी कि आप इस काम में एक बात नजर डालिए कि कांग्रेस तो हार गई, हम लोग हार गए, हम तो हमारी गलती ढूंढ रहे हैं। भाई कहाँ हार गए? हमने स्वीकार कर ली, बहुत बुरी तरह आप से ढूंढ रहे हैं, उन्होंने पहचान ली, उसको दुरुस्त कर रहे हैं वो, क्योंकि आप नहीं पहुंचे थे जनता तक, वो जनता तक तुरंत ही पहुंचे। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं आपसे, क्योंकि हो सकता है हम जनता तक नहीं पहुंचे इसीलिए हार गए जी। क्योंकि हम तो हार गए ना, इसलिए हम हर बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये जो अब हो रहा है, अब ये जल्दीबाजी इसलिए हो रही है, कैसे भी जल्दी से कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, आचार संहिता लगने तक लोगों का ध्यान बटाकर रखना कि हम कुछ कर रहे हैं, कर तो पाए ही नहीं। ये बात, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। देखिए, हम कर पाए या नहीं कर पाए, हम हार गए इसलिए हम मानते हैं हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास रिजल्ट नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया और हमने तो पता नहीं बिल्कुल ही कर दिया, डंप कर दिया मामला। ये नहीं कहा। तो अब मैं आप अभी प्रताप कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, अब ध्यान बटाने का, आप देखिए समझिए, इसमें चार्ज नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छा है इनका प्रयास, लेकिन अब आपकी कोशिश ये जल्दी जल्दी। बीजेपी के मेरे मित्र से बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि यार अब जल्दी से आचार संहिता लाग जावे और वोट पड़ जावे तो झंझट मिट जावे। और एक जो टेंडेंसी डेवलप हुई है कि इसको हम टारगेट जल्दी से पहुंच जाए, चुनाव आ जाए और ये जल्दी से वोट पड़ पड़ा के नक्की हो जाए, बाबा तुम हको, झंझट मिटे। सुनील जी, आपको कोई पॉजिटिव बात नहीं लगती इसमें? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो काम अधिकारियों से करवाना चाहिए जी। उस काम के लिए मंत्री जा रहे हैं। मंत्री इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अधिकारी जो हैं प्रताप सिंह जी की सरकार में काम करने लायक ही नहीं रहे मैं थे। इसीलिए कह रहा हूं कि 60 दिन की योजना बनाने में 50 दिन लग गए हैं। केवल अधिकारियों की बैठक हुई, मीटिंगें हुई हैं, अखबारों में छपा है, लेकिन काम क्या हुआ है? और अब ऐसे में चुनाव आ रहे हैं। ये 2 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक लोकसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस आगे है बीजेपी से, यानी बीजेपी पिछड़ी हुई है, और दूसरी में लगभग बराबर की स्थिति है, और दोनों जगह एनपीपी इस स्थिति में है कि चुनाव परिणाम बदल सके। तो अभी जो पॉलिटिकल इक्वेशन तो बाद में, मैं पूछ रहा हूँ जनता का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं ये बता रहा हूँ कि जनता का फायदा तो तब होगा जब परिणाम आएंगे। सुनना पर्याप्त नहीं है। जो काम अधिकारियों के माध्यम से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता था वो काम मंत्री करेंगे, तो फिर मंत्रियों के लिए काम क्या रहेगा? So you are rejecting this idea. मैं दूसरी बात पूछना चाहती हूँ कि मंत्रियों का काम क्या होता है फिर? मंत्रियों का काम क्या होता है? सचिवालय में बैठ के कुर्सी तोड़ना, लाल बत्ती में घूमना, काम क्या होता है मंत्री का? ये तो बताइए। काम करने का अगर प्रशिक्षण शिक्षण चाहिए तो बता दीजिए, आपसे लिया जाए। लेकिन अगर जिनके पीछे कुर्सी नहीं गई, अगर मंत्री केवल जनता को कि यहाँ जाने में समय, संविधान की एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार, ये इस मुहावरे पे हम लोग कितने दिनों से चल रहे हैं और उसी को चरितार्थ करने के लिए गांव में हम पहुंचे हैं। हम उस लाइन को ही सच करना चाहते हैं। हम लाल बत्ती में घूमने के लिए सरकार नहीं बनाए हैं। जनता की सरकार केवल दिखने से और सुनने से नहीं होती, देखिए तो सही, जाने करने से होती है। घबराहट हो गई, आपने अपने कार्यालय नहीं हो, घबराहट मच गई। आपने अपने कार्यालय में इतनी जन सुनवाई की तो क्या गलत किया? एक व्यक्ति क्या गलत किया? एक व्यक्ति को रिलीफ मिली हो तो बता दीजिए। आपने बात किया क्या? संपत जी, आप मिला है ना? जो आप एक चुनावी हथकंडा कर रहे हैं, इस बात पर आपत्ति है। अन्यथा जनता के द्वार आप रहे और आपके मंत्री मिले सबसे, आपके मुख्यमंत्री कितनी अवेलेबल होंगी देखिए ना, देखिएगा। 18 घंटे काम कर रही हैं। आप लोकसभा जाके देखिए ना, ये जुमला तो खत्म हो गया आप लोग का कि मिलती नहीं है, मिलती नहीं है। संपत जी, दिल्ली में जिस तरह
अरविंद केजरीवाल जी की, आपकी पार्टी की सरकार है, उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो गलत साबित हो गया, फेल हो गया कि वहाँ पर वो जन सुनवाई के लिए उन्होंने एक दिन ITO पर सचिवालय पे लोगों को बुलाया और इतनी भीड़ हो गई। आपने ये आइडिया काम में नहीं लिया जो वसुंधरा जी ले रही हैं कि आप ही खुद पहुँच जाते जनता तक? आप तो आम आदमी की पार्टी थी। वसुंधरा जी जो आइडिया काम में ले रही हैं वो सब अरविंद केजरीवाल के से प्रभावित हैं। लाल बत्ती पे रुकना, सादगी का इस्तेमाल करना। ये सब मैं पहले पहली वसुंधरा सरकार जी देख शपथ रहा लेते ही कह हूँ, चुकी मैं थी। पहली केजरीवाल जी सरकार तो देख रहा बाद हूँ में जिसके घोषणा किए हैं। मंत्री अधिकारियों को देखने जा रहे हैं कि भाई आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जी, जी। बाकी अधिकारियों को तो सेक्रेटरीट में बैठ करके भी तलब नहीं किया तो जा सकता आपके है। अब मुख्यमंत्री जनपद पर इतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह, ऑपरेशन करो, मंत्रियों को ये आदेश दिया इनके जनपद पर मुख्यमंत्री इतना ने बड़ा कि शपथ आप ग्रहण स्टिंग समारोह ऑपरेशन हुआ, करो। 10-15 मिनट के कार्यक्रम के लिए करोड़ों रुपया उसमें खर्च हुआ। और क्या था 10 उसमें? दिन कब नहीं था? नहीं, वो शपथ ग्रहण की बात कर रहे शपथ हैं। ग्रहण की बात कर जनता रहा के लिए हूँ। रेड कुल कार्पेट 15 बिछाया, मिनट की अपराध बात थी। किया क्या हमने। है जी, ये हम शोशेबाजी खुद ही है। रेड कार्पेट पे चले, ये जनता नहीं शोशेबाजी है। अब आप देखो, जगह घेरना जगह बनाना दो अलग बातें होती है। शोशेबाजी का मैं तो बड़ा 12-15 भाषण मोदी जी के सुन चुका। मतलब ये देख लो कि 1 घंटे के स्पीच से भाइयों और नहीं, लेकिन बहनों माइनस कर सरल दो जी, तो कुल सरल 5 जी, मिनट की बात आपका है। आइडिया उन्होंने चुराया, लेकिन आप तो उसको फॉलो नहीं कर रहे अपने आइडिया को ही। ये तो भूल गए, नहीं, गाड़ी नहीं क्यों लेंगे, कर बंगला रहे? नहीं लेंगे, लेकिन सब लेंगे। क्यों नहीं अब। करे? क्यों नहीं कर आपके रहे? लोग तो नहीं पहुंचे इनकी आम तो आदमी बिन्नी तक। जी से पूछिए ना, इनके आम पार्टी के जो आप पार्टी के नेता हैं, बिन्नी जी इनकी पोल चलिए, खोल रहे हैं हमको, प्रताप जी को हमारे या साथ इनको एक नहीं खोलने दर्शक की जुड़ रहे जरूरत हैं, है। सुमन। इनकी तो बिन्नी जी बीजेपी का खोल रहे हैं जनाधार पोल बढ़ने की, ये वाला लोग क्या थोड़ी है? है। जयपुर ये से सब हमारे सोच साथ रहे एक दर्शक जुड़ रहे हैं, रंजीत जी। रंजीत जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा तीनों ही पार्टियों से एक सवाल है। जी दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि हम सरकार में आते ही संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे। जी आज तक उन्होंने इस पे कमेटी बना के और ठंडे बस्ते में डाल दिया। जी। उसी की तरफ से राजस्थान में हुआ है, कमेटी बना के ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्या ये लोकसभा चुनाव का एक फंडा है कि इस मतलब बेरोजगार व्यक्तियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? कब तक इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कब तक ये काम हो पाएगा? जी, ये सवाल मेरा कांग्रेस से भी है, बीजेपी से भी है और आम आदमी सभी पार्टी के लिए। से भी। सरल जी, आपसे शुरू करें, छोटा सा जवाब दें, मैं देखो, ब्रेक पर चल रहा हूं। दिल्ली में जो सरकार आई है उसको अभी इतना समय नहीं मिला है कि वो नीतिगत निर्णय ले सके या उनकी क्रियान्विति कर सके। उनकी नीयत अभी साफ तो है। नीति बनाने का ही वक्त नहीं मिला उन्हें। सही कह रहे हो आप, समय उनको मिलेगा तो उनकी नीयत साफ है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन जो सर, नीयत 50-60 तो मेरी भी साल साफ है, से- किसी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आप देखते तो सही एक बार। नहीं, आप आओ ना आम आदमी पार्टी में, आपका काम ठीक आप लगा। आओ ना। क्यों सुमन जी? लेकिन जो जी, नीयत पे 50-50 शक है? 60 साल नहीं, से आपके आए हैं, नीयत आम पे आदमी कहीं पार्टी शक में आप नहीं आ है। जाओ, केजरीवाल जी से बात करके आपको बना देंगे। नहीं, सवाल कहीं वही बहुत है। अच्छे लोगों की पहले से जरूरत है। आपके नीयत पे कहीं शक नहीं है। देखिए, जिस बंदे ने सवाल किया था वो सवाल नहीं, बिल्कुल नीयत की जेन्युइन बात है। कर रहा था मैं। मैंने हमारी सरकार के भी कुछ कमिटमेंट है जनता से, और जनता ये चाहती है कि सत्ता जब संभाला है और जो हमने घोषणा की है, जो कमिटमेंट किया है, वो पूरी होनी चाहिए और वो पूरी करेंगे। इसके लिए समय का दायरा या चुनाव का दायरा नहीं। हमारे साथ राजस्थान में एक प्रॉब्लम है, फिर प्रताप जी नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि पिछली सरकार जो थी, हम चाहते थे कि अभी फटाफट एक्शन में आ प्रताप जाएं। जी तो साफ बात लेकिन- करते हैं, वो अपनी सरकार से भी नहीं, नाराज वो रहते बता हैं। रही हूँ मैं, वही साफ प्रताप बात जी कर- मानेंगे इस बात को कि जितने भी निर्णय हम लोग को लेने हैं अभी सरकार में आने के बाद, पिछली सरकार मैक्सिमम सारे कारनामों को कोर्ट में ले गई, हर मामले को कोर्ट में उलझा के रखी हुई है। कोर्ट में उलझे हुए मामले में तुरंत निर्णय नहीं हो सकता है, और हमारी सरकार कटिबद्ध है जनता आपने से। इफ एंड बट्स बहुत सारे डाल दिए। हमने इफ एंड बट ये नहीं डाले, क्या हम है? देंगे। मैं आपको बताऊं। आप देखिए, सब्र कीजिए, हम सब हल करेंगे जो कहे हैं, ये मान के चलिए। हमारी 5 महीने की सरकार नहीं है, अब हम ये 5 कितना साल की हल सरकार करेंगे? देंगे ये साहब। चुनाव और सरकार चुनाव नहीं की है। अधिसूचना 20-30 दिन, महीने भर की होती है, उसके बाद सरकार है, हम है, जनता है, आपकी काम सरकार करेंगे। ने इतनी दूसरी बात हड़बड़ाहट हो क्यों सकता है है? कि भरतपुर संभाग के लोग आपको आमंत्रित करने आए कि कभी आओ तो सही। भरतपुर संभाग के लोग से जाके मिलिए, वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ अधिकारियों की क्या ये स्थिति है, चुनाव तक क्या का- मैंने जो लोग उनकी ऑफिस सरकार में जा ने- रहे हैं उन लोग दफ्तर पहुंचने लगे टाइम से। विजय बाबू, सरकार नियत- का भय पैदा नियत करना के- चाहिए अधिकारी कर्मचारियों में। सुमन जी, नियत के साथ नीति चाहिए। जी, बिल्कुल नीति सही बात के है। साथ निष्ठा चाहिए। बिल्कुल सही जो बात। दिल्ली की बात चल रही थी, वहाँ निष्ठा की कमी लग रही है, जी। वरना कोई दिक्कत नहीं दिक्कत थी। नहीं। ठीक है, लेकिन सुमन जी ने एक बात कही थी, हम ब्रेक के बाद आकर आपसे बात करेंगे कि घुड़सवार जब मजबूत होता है तब ठीक रहते हैं अफसर। हाँ। घोड़ों को ठीक रखने के लिए घुड़सवार मजबूत चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इस पर चर्चा जारी चलिए सर, रखेंगे। थैंक यू, आपने इसको admit तो हमारा किया। खास पैनल हमारे साथ है और सरकार आपके द्वार पहुंच रही है। यदि आप तक पहुंचती है तो हमें भी बताइएगा। तुरंत लौट कर आते हैं। अगर ये सरकार की अच्छी सोच है कि आम आदमी सरकार तक पहुँचे, इसके लिए सरकार अभी प्रोग्राम चला रही है कि घर घर सरकार आपके द्वार।
मेरे हिसाब से तो अच्छा है। बीजेपी केवल लोकसभा चुनाव को देखते हुए केवल एक चुनावी हथकंडा अपना रही है कि इधर मीटिंग कर ली, उधर मीटिंग कर ली, ये योजना घोषित कर दी, होना जाना कुछ नहीं है। अगर इनको सही में काम करना है तो जो इन्होंने घोषणाएं की थी वो पूरे करें वादे। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने कुम्हेर के रारा गांव में अभी जन सुनवाई का कार्यक्रम किया है। देखते हैं आम लोगों की राय अक्सर क्या है। मंत्री जी तो सुन नहीं रहे थे, वहाँ आए तो उनके साथ जो थे वो कह रहे थे आप यहाँ कैसे आए। तो जन सुनवाई का ये समझ में नहीं आता कि अगर जनता की कोई समस्या है उसको सुनेंगे ही नहीं तो सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करने का क्या औचित्य है। अब कहने जा रहे हैं तो कह नहीं दे रहे हमको, कहें क्या उनसे। वो किससे मिल के गए? आम आदमी से किसी से मिल के गए? नहीं मिले, आए और चले गए। कोई बात ही ऐसी नहीं थी जो जन सुनवाई का रूप होता है। क्या यही व्यवस्था है? ऐसा तो कुछ भी जनता को राहत नहीं मिलेगी। हमने सवाल पूछा था कि क्या सरकार के गांव पहुंचने से कोई फ़ायदा होगा। अभी हम लोग देख रहे थे जहां पर भरतपुर संभाग में सरकार पहुंची है, वहां के लोगों का रिएक्शन हम देख रहे हैं कि वहां पर जनता थोड़ा सा भी खुश नहीं दिखाई दे रही है। सुमन जी से पूछते हैं। सुमन जी, जनता के द्वार जहां पहुंचे हैं ये भी वही जनता है, किसके द्वार पहुंच रहे हैं आप? देखिए, मैंने सुना उसमें से एक बंदे ये कह रहे थे कि मंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे थे, उनके साथ जो अधिकारी आए थे वो पूछ रहे थे कि आप कैसे आए हैं। तो आप कैसे आए हैं, उनकी समस्या ही तो जानने की कोशिश कर रहे थे वो। अब मंत्री जी उसके बाद ही तो करेंगे। अब हर व्यक्ति से मंत्री संवाद करे, जरूरी नहीं है अपने अधिकारियों के साथ वो गाँव पहुंचे हैं। ये पहली सीढ़ी है। वैसे भी जनता को दूर रहना चाहिए मंत्रियों से। नहीं, अच्छी बात है, जनता जागरूक है। मुझे अच्छा लगा सुन के कि जनता कम से कम जागरूक तो है। जनता ने मंत्री को देखा तो सही, इतना तो हम आगे बढ़े हैं। नहीं तो कई महीनों सालों तक तो मंत्री के दर्शन भी नहीं होते। लोग जानते ही नहीं कि शिक्षा मंत्री कौन है या क्या और कोई कैबिनेट मंत्री कैसा होता है। तो कम से कम गांव के लोगों ने मंत्री की शक्ल देखी और ये कोई बात आई तो हम भी आगे बढ़ाएंगे कि भाई जाइए तो गंभीरता से वहाँ पहुँचिए और वहाँ समाधान भी कीजिए। मुझे खुशी ये है कि जनता जागरूक है, अच्छी बात है। आप भी खुश हैं जनता के जागरूक होने? अभी जो आपकी राय देख रहा था, मुझे आश्चर्यजनक लगा ये देखकर, जो सामने है पूरी पिक्चर दर्पण की तरह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बात आएगी। यदि ये बात आ रही है तो ऐसे में मंत्रियों को भी अपनी स्टाइल बदलनी चाहिए, बुरा मानने की बात नहीं है। और मैडम कहीं देख रही है तो मैं जानता हूँ वसुंधरा जी को, उनका नेचर बड़ी स्ट्रिक्ट लेडी है। तो मैडम कहीं देख रही है तो ये मान के चलिए जिन मंत्री जी के बारे में बात हो रही है उनको तैयार हो जाना चाहिए। ये लास्ट तय है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर को करना भी चाहिए। देखिए, ये जो आपने अभी दिखाया सामने, ये एक चैलेंज है बीजेपी की सरकार के लिए कि आप शुरुआती दौर में यदि आप में कहीं कमी रह रही है तो आपको उसमें सुधार करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा लिसनर ही सबसे बड़ा स्पीकर हो सकता है। आप जब तक सुनेंगे नहीं तो आप समस्या का समाधान कैसे करेंगे? मेरे सहयोगी चाहिए। आपने आज क्लियर कर दिया है त्रिवेदी साहब कि यदि ऐसी स्थिति है तो सुनना चाहिए। और अभी बहुत समय इनके पास, क्योंकि ये लोग 19 तारीख तक वहां हैं, तो यदि वहां गए हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट नजर आने। सुमन जी को नाराज नहीं, मेरे सहयोगी ने कटारा जी ने कालीचरण सराफ से भी बात की है। कालीचरण जी का क्या कहना देखते हैं? शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ आज कुम्हेर के दौरे पर हैं। उन्होंने आज अभी ताका गांव में जन सुनवाई की है। हम उनसे जानते हैं आम लोगों की राय जो जन सुनवाई में की, क्या सामने आ रहा है। कालीचरण सराफ जी, क्या जो देखिए, कुम्हेर पंचायत समिति के गांव में हम आज दौरा कर रहे हैं। अभी तक 3 गांव में हम जाके आए हैं। सौगर में गए, फिर उबार में गए और फिर राले में गए। जिनका समयबद्ध कार्यक्रम के हिसाब से निस्तारण होगा उनको हमने नोट कर लिया है और सभी समस्याओं का निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे। भरतपुर संभाग नया बना था, इसलिए 6 संभागों में तो सरकार गई थी पर यहाँ नहीं आ पाई थी। इसलिए इस बार जो हमने कार्यक्रम चालू किया है। ऐसी क्या आन पड़ी जो सरकार को जनता के बीच में आना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी के लोग पागल हैं, इसलिए जनता के बीच में आए हैं। हम लोग रात सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, जनता की तकलीफ को दूर करने के लिए आए हैं, इसलिए जनता के बीच में आए हैं। यहाँ की आपने स्थानीय विधायक की बात करें तो अभी स्थानीय जो विधायक है कुम्हेर के, आपको अगर जनता की वास्तव में जन सुनवाई करनी तो उनको साथ में लेना चाहिए था। अब उनको हमने मना थोड़ी किया, वो आना चाहते तो आ जाते। क्या आपने विश्वेंद्र सिंह को निमंत्रण दिया क्या? नहीं, निमंत्रित को हमारे कोई बहुत थोड़ी है। कैमरामैन रमेश परमार के साथ रवि कटारा, वेस्ट इंडिया। प्रताप जी, कालीचरण जी कह रहे हैं वहाँ के लोकल एमएलए के लिए कि उनको बुलाना चाहिए था। जब हमारे सहयोगी ने पूछा कि उनको भी आपने निमंत्रण दिया है तो विश्वेंद्र जी के लिए जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कोई वो हमारे बॉस तो नहीं है कि उनको इनवाइट करें। देखिए, एक बात मानकर चलिए कि ये प्रतिस्पर्धा का सवाल है। वहाँ से एमएलए विश्वेंद्र सिंह जी कांग्रेस के एमएलए हैं। कालीचरण जी थोड़ा गुस्से में ज़्यादा आ गए, लेकिन वो गुस्सा उनके व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वाजिब था कि भाई वो ये कह रहे हैं कि साहब मैं क्यों बुलाऊं।
लेकिन मैं मानता हूँ थक गए कालीचरण जी, इस वक्त थके हुए हैं वो। अभी तो आज पहला दिन है, अब पहला दिन है, लेकिन पहले दिन थक गए। और मैच्योर्ड आदमी, मैं कालीचरण जी से उम्मीद नहीं करता था, लेकिन आज गुस्से में है तो कहीं ना कहीं ज्यादा छिड़ा है वहां देखिए जिस कुम्हेर में वो खड़े हैं वहां पर जो सिचुएशन है, एक बात तय है, यदि सरकार वहां गई है तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट यदि देगी सरकार, तो आप मानकर चलिए सरकार का अच्छा संदेश जाएगा। 60 दिन में कोई बड़ा रिजल्ट अभी तक देखिए, बातें हुई है, समीक्षा हुई है, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन आप बार बार कोई बड़ी एक योजना की भी घोषणा कर देते ना आप स्टेट में, तो हम ये नई योजना लाएं, तो उसका जैसे एक जवाब भी दे देते कि हम एक भी योजना बंद करने नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस सरकार की कुछ अखबारों में वगैरह में छपा तो भी लगता, लेकिन अभी तक आप कुछ कर नहीं पाए। करने की मंशा लगती है, इनकी इच्छा लगती है, अब वो कितनी इच्छा है वो इस 19 तारीख को। सुनील जी, ये आपका विजय जी, मैं बोलूं, प्रताप जी का जवाब दूं एक बार। प्रताप जी कह रहे कि ये घोषणा कर देते, मैं बताऊं कि अभी 18 तारीख को या 19 तारीख को भरतपुर में जो कैबिनेट की मीटिंग, अभी पंचायत स्तर पे मंत्रियों को भेजा गया कि किस चीज की घोषणा की जाए। जैसे राजधानी में ये लोग घोषणा करते थे और जमीन तक जाती नहीं थी, और ये उल्टा क्रम हम लोगों ने शुरू किया है कि गांव में जाके फिर हम वहां पे हेडक्वार्टर पे घोषणा करेंगे। वो 18 तारीख को जरूर देखिएगा, कैबिनेट की बैठक में होगी। मुख्यमंत्री ने किसी को आराम करने का आदेश नहीं दिया है, क्या उस वजह से नाराजगी ज्यादा दिखाई दे? मुझे तो लगता है कि जाने से आम जन को कितना लाभ होगा ये देखने की चीज होगी। प्रभावी कार्यक्रम जनता तक पहुंचे और वो कार्यक्रम लेके जनता तक जाया जाए कि हम ये कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, इसमें कहीं शिकायत हो तो आप मॉनिटरिंग कीजिए। अभी जनता से इतने वर्षों पुरानी पार्टी जाकर द्वार द्वार ये पूछे और उसमें भी हाल ये हो कि लोग के हमारी तो सुनते नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। 10 दिन का समय है, अगर कल से सुधार होता है तो स्वागत किया जाएगा। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, एक बात इनके डायलॉग पे मुझे याद आई, एक बात मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आपने बाकी सब भी घोषणा मंत्री या मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, केवल घोषणाओं से कुछ होने वाला नहीं है। सही बात है। हमने 50 दिन देख लिए और 50 दिन में कम से कम भी नहीं तो 100 बैठकें हुई हैं, अधिकारी स्तर तक भी, और उसके बाद में कोई खाका बनना चाहिए था। वो खाका की तो तैयारी चल रही है ना, वो खाका नहीं बना। ये सीधे सोचते हैं कि सौगातों की बौछार लगा दे, जिस तरह गहलोत सरकार ने आनंद फानन लेकिन मैं 2 बातें कह रहा हूँ, उसको समझना पड़ेगा। आपने 2-3 निर्णय किए कि रिफाइनरी को हम नहीं चाहते, ये राजस्थान के लिए उपयोगी नहीं। क्या निर्णय किया हमने? इस निर्णय को पुनर्विचार करना चाहिए। नहीं हुआ है, ये किसी भी तरह से प्रोग्रेसिव नहीं है। समीक्षा चल रही है। मेट्रो का काम आपने बंद कर दिया कि हम समीक्षा करेंगे, मेट्रो के काम पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। ये प्रोग्रेसिव स्टेप्स नहीं है। आपने आरटीएफ की बात की थी, खत्म कर देंगे, वो भी उस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा। ये तो कुछ त्वरित काम थे। 8 पे हमने एक परीक्षा की कर दी है निर्णय। अगर आपने विधानसभा में मुख्यमंत्री का अरविंद साहब उद्बोधन सुना होगा, 2 चीजें जानना चाहता हूँ। एक तो सुमन जी ने कहा कि घुड़सवार मजबूत होता है तो अफसर ठीक से काम करते हैं। दूसरा, प्रताप जी ने कहा कि मंत्रियों का जो अधिकारियों का काम है वो मंत्रियों को करना चाहिए। तो दिक्कत तो यही है ना कि अधिकारी करते नहीं, तब मंत्रियों को जाना पड़ता है। कालीचरण जी को पहले दिन ही थकान हो रही है, जैसे कह रहे प्रताप जी। ये त्रिवेदी ठीक होंगे ही नहीं अफसर, कोई आ जाए। एक कड़वी सच्चाई है जी, सदियों से, यथा राजा तथा प्रजा। सुपरविजन अच्छा नहीं होगा तो कोई भी घोड़ा ठीक से नहीं चलेगा जी। मैं कहता हूं कोई एक आध आदर्श आदमी हो सकता है। मैं गरूर से कहूं कि साहब 2-4 कलेक्टर्स के ट्रांसफर पर जिला बंद हो गया था, हड़ताल हो गई थी, समित जी के भी हुई थी, नागौर में मेरे लिए भी 4 दिन बंद रहा था नागौर। ये एक बहुत अपवाद मान लो आप। सही बात यह है कि अफसर के ऊपर सुपरविजन नहीं होगा तो हर आदमी स्वभाव से मजबूत घुड़सवार चाहिए। और घुड़सवार की, लेकिन अफसरों का काम क्या है? जैसे प्रताप जी कह रहे हैं, जो अफसरों का काम है वो मंत्रियों को करना पड़ रहा है। मंत्रियों का मुझे समझ आया कि मतलब ना मंत्रियों को कुछ करना, क्योंकि अफसर तो कुछ करते ही नहीं है। हाँ। तो फिर अब मंत्रियों को भी कुछ नहीं करना। नहीं, मंत्रियों का काम है सुपरविजन, और मंत्री सुपरविजन नहीं करेंगे तो अधिकारी आराम तलब हो जाएंगे। तो वहां मंत्री गए हैं तो उनकी निगरानी होगी तो अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी। अफसरों के सामने यदि मंत्री के सामने यदि जन सुनवाई हो रही है और शिकायत हो रही है तो अफसरों पर थोड़ा सा असर पड़ेगा ना। खूब आएगा, खूब आएगा। ढेर सारे अफसर ऐसे हैं जो सिफारिश से पोस्टिंग तो ले लेते हैं, देले का काम करते नहीं, रिश्वतखोरी करते हैं। उनके ऊपर आदमी बैठेगा तो पब्लिक कहेगी कि आदमी तो ऐसा है, उसको एक्सपोज होगा तो फिर मंत्री के सामने उस आदमी को शर्म आएगी। आप सुमन जी और प्रताप जी पर आरोप लगा रहे हैं, ये सिफारिश करते हैं ऐसे अफसरों की? ये व्यक्तिगत मैं नहीं कहता,
पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहा हूँ मैं पॉलिटिकल लीडर की कह रहा हूँ, सिफारिशें खूब करते हैं, लेकिन मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं। मैं माननीय भैरव सिंह जी को बहुत आदर से याद करूंगा। एक दिन मैं चूरू कलेक्टर था, फोन किया, कलेक्टर साहब ये आया है देख लीजिए, और मुझे मालूम है उन पर दबाव था माननीय चंद्रशेखर जी से, और लास्ट में सेंटेंस उनका था कि न्याय कर जो, न्याय कर जो। और फिर मैंने किया, वो काम उल्टा हुआ और मेरे से खुश हुए। तो जितने जन नेता अफसरों से ज्यादा खराब नहीं है। हाँ, मैं दावे से कहता हूं, इनको जवाब देना पड़ता है जनता को। अफसरों की तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अफसरों की कम है। सरल साहब, कोई आपको रास्ता लगता है या यही सब एक्सरसाइज होती रहेगी 6 महीने? हाँ, अरविंद जी जो है हमारे पूज्य हैं, बड़े साहित्यिक वृत्ति के व्यक्ति हैं। हरिशंकर परसाई जी ने एक जगह लिखा है कि सरकारी कर्मचारी इंतजार करता रहता है कि रिटायर होऊं तो सत्य बोलूं। जी। एक ये क्लिप मैंने देखी जन सुनवाई की, जिसमें कालीचरण जी बोल रहे थे, उसमें जन थे, सुनवाई कहीं नहीं थी। जी। अरविंद केजरीवाल ने एक जनता दरबार बुलाया और नए लोग थे, आकलन कर नहीं पाए, उम्मीद से ज्यादा लोग आ गए। उस पर तो सारे देश में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबने कर दिया। आप उससे दुखी हैं? हमने दुखी नहीं है, नए लोग जब तो स्वीकार कर रहे हैं। गांव एक पंचायत में गए वो, और वो कोई राजधानी दिल्ली में बुला के जन सुनवाई 4 लोगों से जो सवाल पूछे पत्रकार ने, और 4 लोगों ने ये कहा कि साहब हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो ये जाकर के भी नहीं सुनते। जी। इस पर तो कोई आलोचना नहीं करता कांग्रेस, नहीं, इसीलिए तो आलोचना कर रहे हैं ना, इसीलिए तो हमने दिखाया सबसे पहले। विजय बाबू, इनका जवाब मुझे देना पड़ेगा क्योंकि सीधा मेरे पर है। मैं ये कहना चाहूंगा, कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में गहलोत साहब को मैंने कहा कि आप ये कहते हो कलेक्टर जो है सरकार ठीक चलाएं जिले की, आपके राज में महमूद गजनवी की तरह लूटपाट हो रही है। दैनिक भास्कर ने उसको छापा था, रिकॉर्ड पर है। तो रिटायर होने से पहले हमने कहा है, आप कभी मत कहिए कि सारे अफसर खराब हैं। सरल साहब, मैं आपको कभी सर्टिफिकेट नहीं दूंगा कि आप राजनीति में आ गए तो दूध के धुले हो गए। 1% 1/3 जो है सब में बहुत अच्छी है, सभी में अच्छे है। वो पॉलिटिकल लीडर का मतलब क्या है? ये कोलगेट में कितने अफसरों ने नहीं लिख के दिया कि आप बेईमानी कर रहे हो। आज मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री साहिबा वहां चली गई, छोटी छोटी चीजों से आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे प्रताप सिंह जी ने कहा कि साहब कोई बड़ी जो अरविंद केजरीवाल को एक आम आदमी की लीडरशिप की जो लाइमलाइट मिल रही थी वो वसुंधरा जी को मिल रही है, इसलिए परेशान है आप। ऐसा कोई लाइमलाइट जैसा काम नहीं है। अभी प्रताप सिंह जी ने अच्छी बात कही कि सेक्रेटरीट की छत से अनाउंस करना बड़ा काम है, और पंचायत में छोटा सेक्रेटरीट के अंदर बैठ के भी नहीं कर रहे 2 महीने हो गए। वो तो छत से कर रहे थे, तो अंदर बैठ के भी नहीं कर रहे। एक उदाहरण सुमन जी आप मेरा सुन लो, मैं तो क्या है भागना पड़ा, जनता की बात करने वाले लोग जनता से डर के छत पे चढ़ गए। 10-15 दिन पहले जयपुर में 4 नमो चाय चौपाल खुली। अभी वो सुनो, नमो चाय चौपाल चाय खुली, और उसी दिन अखबार में न्यूज थी कि सरकार ने वो दारू की नीति बदलते हुए 16 ठेके ज्यादा खोल दिए। अच्छा रहता ना 4 चाय की बने, मैंने पढ़ी, मैंने पढ़ी 16 ठेके बढ़ा दिए। अच्छा रहता ना 4 चाय की दुकान के बजाय 2 ठेके बंद करवाते हैं। माफ करना, शराब नीति बनेगी नहीं क्या राज्य में? अजी तो ये व्यक्तिगत इन व्यक्तिगत उदाहरणों से आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते। नहीं बननी चाहिए क्या? हम जनरल एक परसेप्शन पर बात कर रहे हैं। पार्टी के लोगों का मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल बनते हैं, पर इंटेलेक्चुअल से लेना देना इनका नहीं है। ये डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, पर डिग्रियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अरविंद जी भी बड़े एकदम हिप हॉप स्टाइल में आए, और जिस तरह से समस्याओं को दिल्ली में उलझा दिया कि पानी फ्री, बिजली फ्री, ये कोई पढ़े लिखे लोगों की है क्या? आप सब फ्री करोगे? गहलोत सरकार ने बहुत फ्री किया, जनता ने उनको ही फ्री कर दिया। तो मुझे लगता है ये केवल आंदोलन सरकार आंदोलन से नहीं चलती है। सरकार के पास मिशन होना चाहिए, विजन होना चाहिए सरकार चलाने के। प्रताप जी, आपकी सरकार से बहुत फायदा हुआ है सुमन जी की सरकार को। डेफिनेटली मैं एक रिक्वेस्ट करूं जी, हमारी सरकार से इनको फायदा हुआ, ये चुनाव जीत गए, मैंडेट मिल गया, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है बीजेपी की सरकार से, हम हार गए हैं, हमारी सारी योजनाएं जो गलत है प्लीज बंद कर दीजिए, प्लीज बंद कीजिए। क्यों गालियां देते हो? पूरा राजस्थान देख रहा, हिम्मत दिखाइए, हमने गलत काम किया, आप अपना विजन बताइए, सारी हमारी कांग्रेस की योजनाएं बंद कीजिए। हम नहीं चाहते थे, लेकिन आप अभी भी गालियां देना बंद नहीं कर रहे हैं। हमारी गलत योजनाएं उनको बंद कर दीजिए। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट खराब किया, आप मुफ्त दवा योजना बंद कर दो, फ्री जांच बंद कर दो, आप वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दो, आप मेट्रो बंद करने की घोषणा कर दो। और आपको सौगंध है, सवाल कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ईमानदारी सच्चाई का है। और फिर आप लोकसभा चुनाव में जाओ,
मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है फिर भी जीत जाओ, लेकिन आप बंद करो ना। चलिए सुमन जी, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। नहीं विजय जी, बहुत जरूरी है, त्वरित गति से जवाब आना चाहिए। बंद कर दीजिए। मैं प्रताप जी ने एक बात कही, बार-बार नाराज होते हैं, सुनिए ना, मेरी योजनाओं को, मेरी सरकार की योजनाएं गलत है तो बंद कर दीजिए। देखिए, इनकी सरकार की तरह हम काम नहीं करेंगे। इनकी सरकार में आते ही सबसे पहले इन्होंने माथुर आयोग बनाया। इस पर अपन चर्चा करेंगे। सुनिए ना, हमने इन योजनाओं को कभी गलत नहीं कहा, हमने कहा कि इम्प्लीमेंट सही तरीके से बहुत सारी योजनाओं को क्या कहा, उस पर अपन चर्चा करेंगे। हमने कहा, लेकिन कैसे कहा? 35 प्रसूताओं की मौत ग्लूकोज चढ़ाने से हो गई, तब हमने कहा ये दवा है, ये जहर है। आप इंजेक्शन की शीशी में पेंशन को रेवड़ी कर रहे थे, रेवड़ी बांटने की बात कर रहे थे, दवा को जहर कर रहे थे, तो वो सारी योजनाओं पर अपन चर्चा करें। हम समीक्षा कर रहे हैं, हमने बंद करने की बात नहीं कही है। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे, जमीन पे उतारेंगे सही तरीके से। सरल जी ने जहां से बात शुरू की थी सच को लेकर, तो अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे सच की, कि कौन कितना सच बोल रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, सच को देखना भी एक हिम्मत का काम है। तुरंत लौट कर आते हैं।